नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख से। एक खबर आई है, खबर बिहार से ही, लेकिन खबर बिहार की है, आई है दिल्ली से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बिहार कांग्रेस में चुनाव के पहले, यानी विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत में होंगे, उसके पहले बड़ा बदलाव किया है संगठन में। कमेटी ने प्रदेश के 58 नए जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की सूची जारी की है। और उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूं कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अब बिहार में भी अपना वजूद दिखाने के लिए उतरी है। बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जिला इकाइयों को इतना मजबूत करूंगा कि वही नीति निर्धारण करेंगे, और उसी उपलक्ष्य में लगातार धड़ल्ले से हो रहे हैं। बिहार में कम से कम जो अध्यक्ष बने, क्योंकि टोटल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अलग है, लेकिन 58 में नए जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष मिलकर भी 58 हैं। राजेश कुमार बिहार के पहले ही अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। केसी वेणुगोपाल ने ये लिस्ट आज देर रात जारी की है, और इसमें, इस लिस्ट में जब हम देखते हैं तो कृष्ण अलूरू का बहुत इम्पैक्ट दिखाई देता है। उसका होमवर्क जो उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और इससे जो एनडीए है, जो लगातार सत्ता में बिल्कुल डंके की चोट पे वापस आने की बात करती है, उनके भी मस्तिष्क पे कहीं तो शिकंत है। क्योंकि जिस हिसाब से, कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आप, कि राजधानी पटना शहरी क्षेत्र की कमान शशि रंजन के हाथ सौंपी है, जबकि रंजीत कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। रंजन के सामने बड़ी चुनौती होगी कि भाजपा और नीतीश से उन्हें टक्कर लेनी पड़ेगी सीधा। वही पटना ग्रामीण एक की जिम्मेदारी सुमित कुमार सन्नी को दी है। उदय कुमार चंद्रवंशी जिला कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। गुरजीत सिंह को पटना 2 का जिलाध्यक्ष बनाया है। नीतू निषाद को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बना दिया है। मुस्लिमों को भी इस बार करीब करीब 8 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है। अरेरिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, गया, जहानाबाद, मुंगेर में मुस्लिम चेहरे को प्रोमिनेंट दिया है। जिला अध्यक्षों के उन्होंने पूरा प्रयास किया अलवर ने कि जिला अध्यक्ष उन्हीं लोगों को बनाया जाए जिनकी पकड़ जमीन पे हो। यदि मैं आपको एक जातिगत समीकरण बोलूं तो जो 40 जिले हैं, कि मैं कार्यकारी जिला अध्यक्ष की बात नहीं करूं, 40 जिले जो है उसका यदि मैं विश्लेषण करूं, जो लिस्ट आई है, तो सवर्ण 14 लोग हैं जो सवर्ण जाति से आते हैं। उसमेमें भूमिहार 6 है, ब्राह्मण 4 है, राजपूत 3 है और कायस्थ 1 है। इनको अब यदि सवर्ण में ब्लॉक में जोड़े तो 40 में से सवर्ण है। दलित 5 है, पासवान 3 है, रविदास 2 है, अल्पसंख्यक 7 है, मुसलमान 6 है और सिख 1, ओबीसी 10 है, यादव 5, कुर्मी 2 और कुशवा 3, अति पिछड़े 3 है, धानुक 1, नोनिया 1, कहार 1 और वैश्य 1। ये दलित मुस्लिम का जो फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला राहुल गांधी की कांग्रेस को मजबूती देगा? सवाल ये है। जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया उनके लिए अब आने वाले समय के लिए एक प्रोग्राम भी देना होगा, कि सिर्फ अध्यक्ष का पत्र लेके वो ना बैठे। क्योंकि जब तक लगातार आपके पास कार्यक्रम नहीं हो, भाजपा के पास तो संघ क्या, एक कैडर है। संघ के अपने लगातार जितने भी वर्टिकल्स है वो चुनाव के समय बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये बात अलग है कि संघ हमेशा कहता है कि हमको राजनीति से लेना देना नहीं, लेकिन संघ राजनीति ही करता है, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का मेजर पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड, वो बिल्कुल कई इसमें बटा हुआ है। छोटे जो धड़े हैं पासवान जैसे, उनको भी बीजेपी ने अपने अपने क्षेत्र में एक उनका बंटवारा करके काम पे लगा दिया है। तो कांग्रेस को आरजेडी का हाथ भी मजबूत करना है, आरजेडी के साथ टिकट शेयरिंग में भी अपना वजूद बचाना है, और साथ में जो टिकट मिलते हैं उसमें अच्छा स्ट्राइक रेट भी देना है। अक्सर चाहे अखिलेश यादव हो यूपी में, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, या आरजेडी के लालू यादव हो, ये लगातार इस बात पे नाराज रहते हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटें लेती है लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर होता है। वो इसलिए होता आ रहा है क्योंकि कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है बीजेपी के,
वही ऐसे उम्मीदवार देते हैं जहां से विपक्ष आराम से, मतलब कांग्रेस के विरोधी आराम से जीत के आ जाए। एक वो भी रूट है एनडीए का, खासकर बीजेपी का, कि उनके स्लीपर सेल बहुत एक्टिव होते हैं। तो इस बार जिस हिसाब से बहुत लोगों को घर बिठा दिया है, जो लोग पुराने तथाकथित स्लीपर सेल के एजेंट थे, उनमें से बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं। नए लोगों को जो चांस दिया, वो कितना दम मार पाएंगे, और यदि वो दम मार पाते हैं तो उनको केंद्र कितना सहायता देगा, सवाल ये भी है। क्योंकि कोई कार्यक्रम चलाना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए। अक्सर राजीव गांधी जो कहते थे कि ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 16 पैसे जाते हैं, कांग्रेस में भी वैसे ही है। पार्टी जब 1 रुपया भेजती है अपने चुनाव के काम के लिए, तो नीचे 10 पैसे भी नहीं पहुंचते। और इसका मैं उदाहरण आपको कई जगह दे सकता हूं। खासकर जब चुनाव का प्रचार, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में भी, तो प्रचार सामग्री है वो आखिरी दिन आती है चुनाव के प्रचार के। होर्डिंग्स आपके आखिरी दिन लगते हैं। जो मोबाइल वैन्स थी, उस मोबाइल वैन को दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से आ रही करके आखिरी 2 दिन के लिए वो आती है। जबकि बीजेपी का प्रचार चुनाव डिक्लेयर होने के पहले से उनका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि कमीशन तय नहीं होता। कमीशन तय हुआ तो फिर अपने वालों को दिया जाता है, फिर 10 वैन की जगह 2 ही वैन देके फिर पैसा दिया जाता है। तो ये बात भी कांग्रेस को देखनी होगी। मात्र जिला अध्यक्ष देने से काम नहीं होगा। उनको एक तो पहली जो स्टेप है वो बहुत अच्छी हुई कि एक जिला अध्यक्ष घोषित हो गए। पुराने स्लीपर सेल के एजेंटों को घर बिठा दिया गया। अब बाकी बचे हुए जो, यदि ओरिजिनल कलदार कांग्रेसी जिसको कहते हैं, यदि उनके हाथ में सूत्र आ गए हैं, तो उनको अब पैसे से भी ताकतवर देनी होगी। और लगातार केंद्र को कच्चे कान का नहीं होना पड़ेगा। अक्सर कांग्रेस में मैंने ये देखा कि कोई भी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे जाके कोई कानाफूसी कराता है, तो उसके ऊपर, यही तेलंगाना में जो माणिकराव ठाकरे थे, जिन्हें विधानसभा में 1.5 साल वहां रख के, तेलंगाना में लग के अथक मेहनत करके नतीजे दिलवाए की सरकार बन गई। उसमें बाकी लोगों का भी सहयोग था। उसके बाद सीडब्ल्यूसी ने टेबल बजा के थंपिंग से उनका स्वागत किया, उनको धन्यवाद दिया। लेकिन फिर किसी ने बोल दिया कि अरे वो पैसे खाए टिकट बांटने में। टिकट बांटने में पैसे खाए होते तो जीतता कहां से था? पैसे तो लोकसभा के समय खाए गए। जो बीआरएस के लोगों को टिकट दिया वो हार गए, और फिर वहां से उठा के उनको सीधा गोवा भेज दिया, जहां कुछ नहीं था। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, हाई कमान को कम से कम एक कोई इंफॉर्मेशन आती है उसको 10 जगह से चेक करने की जरूरत है। तब जाके काम करने वाले अपने खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उससे लड़ेंगे। जो अविनाश पांडे पे जो लखनऊ में जो घेराव हुआ, उनको गाड़ी, उनके खिलाफ नारे लगे और गाड़ियों से उतरने नहीं दे रहा था, ये प्रायोजित था, और ये बीजेपी के स्लीपर सेलों का ही प्रायोजित था। जिन लोगों ने अध्यक्ष नियुक्ति में मेजर रोल किया, उन्होंने ही एजिटेशन करवाया, क्योंकि उनको किसी भी हालत में अविनाश पांडे यूपी से बाहर चाहिए। उन्हें किसी भी हालत में राय की जगह दूसरा अध्यक्ष चाहिए जो उनका रबर स्टैम्प बने। तो पहली स्टेप बहुत बढ़िया, अध्यक्षों की नियुक्ति, स्लीपर सेल के लोग घर बैठ गए। लेकिन आप उन लोगों को ताकत भी दीजिएगा, ताकि कांग्रेस पुराने दिन वापस आने की सोच सकते हैं। नहीं तो सामने बलाढ्य भाजपा है, जिनके पास धन बन किसी चीज की कमी नहीं, और वो पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। जब मैं एक से इस खबर को देखा तो मुझे ये तमाम चीजें दिखाई दी, सोचा आपके साथ साझा करूं। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।